Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. This is Alisha Khwaja and I am here for your most beautiful topic, सल्फर। तो आज आपका टॉपिक है सल्फर। सल्फर के बारे में मैं आप लोगों को जर्नल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि दिस इज़ दी सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप 6A, ठीक है। 6A ग्रुप का ये सेकेंड मेंबर है। इसका जो एटॉमिक मास है वो 32 है, एटॉमिक नंबर इसका 16 है। इसकी कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म भी होती हैं, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पहले भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में बताया है कि व्हाट इज़ द एलोट्रॉपी एंड व्हाट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसा कि आप कार्बन वाली लेक्चर के अंदर मेरा ये प्रीवियस जो भी मैंने आपको समझाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो आज विदाउट टाइम को ज़ाया करते हुए हम चलते हैं सल्फ़र की एलोट्रॉपिक फॉर्म के ऊपर। सल्फ़र की 3 तरह की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है स्टूडेंट, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने है रोम्बिक सल्फ़र। रोम्बिक सल्फ़र को अल्फ़ा सल्फ़र भी बोला जाता है। ये सल्फ़र जो होता है ये स्टेबल होता है, स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सल्फ़र की एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब है ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है। पेल येलो क्रिस्टल होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 113 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आप इसको इजीली मेल्ट कर सकते हो। डेंसिटी जो होती है वो 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। दिस इज द कंडीशन, ओके, रिमेंबर इट। इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर यानी पोलर्स कंपाउंड के अंदर, और डिजोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जस्ट लाइक अ कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एंड डाई सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सल्फर को यानी ऑर्डिनरी सल्फर को अगर आप स्लोली एवोपोरेट करते हो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर तो आपके पास एक फिल्टर्ड आता है। अगर आप लोगों ने लैब के अंदर परफॉर्मेंस की होगी तो आपको फिल्ट्रेट के बारे में अच्छे से पता होगा कि वो क्या होता है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हो ना तो जो क्रिस्टल आपके पास आते हैं दिस इज़ दी फिल्ट्रेट, ठीक है। मतलब जब आप यहाँ पे सल्फ़र को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ईजिली एवापोरेट करवा रहे हो तो आपके पास एक फ़िल्टर्ड आया है। उस फिल्टर में से आपने रिमूव करना है तमाम इम्प्योरिटीज़ को, तो आपके पास प्योर शाइनी शाइनी क्रिस्टल आ जाएगा, प्योर शाइनी शाइनी क्रिस्टल आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल होगा, वो जो मटेरियल आपके पास आएगा स्टूडेंट, वो कहलाएगा रोम्बिक सल्फ़र, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को मज़ीद इतना बता देती हूँ कि ये S8 मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसमें सल्फ़र की 8 मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड हुए होते हैं विद कोवेलेंटली बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड आप लोगों के पास है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा और प्रिस्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रिस्मेटिक सल्फर, प्रिस्मेटिक कितना खूबसूरत सा नाम है ना। प्रिस्मेटिक्स को सुन के आपको दिमाग में क्या आता है? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का मटेरियल होता है, एक शीशे का टुकड़ा आप कह सकते हैं, या आप एक बर्फ़ का टुकड़ा भी इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह का होता है, इसका जो शेप होता है इसी तरह का होता है। पहले भी मैंने आपको समझाया है कि नाम पे गौर किया करें, नाम समझ जाएंगे तो आधे से ज़्यादा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्रिस्टलाइन सल्फर ही होता है, क्रिस्टल की तरह होता है, स्टेबल होता है 96 to 119 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। चेंज हो सकता है रोम्बिक सल्फर से चेंज हो सकता है रोम्बिक सल्फर में 8 ऑर्डिनरी कंडीशन यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। डार्क येलो ट्रांसपेरेंट निडल टाइप होता है। निडल आपने देखा है ना कैसे होता है, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं ना, नोकीले टुकड़े, उसको हम कहते हैं निडल, ठीक है। उसको भी बोल सकते हैं, या फिर जो सुई होती है, जो आप सुई इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, आप उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो शेप होता है वो एक आइस के पीस की तरह होता है, जो कि एक नोकीला आइस का पीस होता है ना, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेंसिटी जो इसकी होती है वो 1। तो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो सकता है और मोनोक्लिनिक सल्फर रोम्बिक सल्फर में चेंज हो सकता है। इन दोनों के दरमियान में इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में इरिवर्सिबल रिलेशनशिप है, लेकिन ये रिवर्सिबल, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपस में कब कर सकते हैं? 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कर सकते हैं ये, ठीक है। यानी रोम्बिक मोनोक्लिनिक में 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज हो सकता है और मोनोक्लिनिक वापस रोम्बिक में चेंज हो सकता है, लेकिन 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। याद रखिएगा, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यू स्टूडेंट, कि बिलो 96
degree centigrade rhombic is stable, and above 96 degree centigrade monoclinic is stable. It means the transition temperature of the this both सल्फर इज़ 96, यानी 96 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका ट्रांजिशन जो है आपके पास टेम्परेचर है। ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी इस टेम्परेचर के ऊपर ये आपस में इक्विलिब्रियम कायम कर लेते हैं, ठीक है। और इसी टेम्परेचर के ऊपर ये आपस में एक दूसरे के अंदर चेंज भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको इस रिएक्शन में दिखाया जा रहा है। ओके, सो चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज़ द प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। प्लास्टिक सल्फर क्या होता है? एक्चुअली दिस इज़ दी ऑल्सो नोन एज द गैमा सल्फर। ओके, गैमा सुपर कूल्ड होता है ये, बिल्कुल सुपर कूल्ड जो है आपके पास ये सल्फर है, ठीक है, बिल्कुल सुपर कूल्ड है। क्यों है मैं आपको बाद में ये पॉइंट बताती हूँ। नॉन क्रिस्टलाइन होता है, इट मीन्स कि ये दोनों का भाई है, यानी रोम्बिक सल्फर का, मोनोक्लिनिक सल्फर का ये तीसरा भाई है, लेकिन इनसे डिफरेंट है। होता है ना ऐसा कि एक बच्चा घर में बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये भी उन्हीं बच्चों में से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। नॉन क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स की तरह नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डेली लाइफ में इसका ही यूजेज होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका वो 444.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको तैयार करने का तरीका यह है कि एक ऑर्डिनरी सल्फ़र को आप बहुत ठंडे पानी के अंदर डाल दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मोल्टेन सल्फ़र जो होता है ना, मोल्टेन सल्फ़र यानी एक सल्फ़र है, उसको आपने मतलब बहुत ज़्यादा पिघाला है, बहुत ज़्यादा आपने पिघलाया है उसको, और फिर उस गरम गरम सल्फ़र को आपने ठंडे ठंडे पानी के अंदर डाल दिया है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या बनेगा, रबड़ बन जाएगा। रबड़ आप लोग अपने घर के अंदर यूज़ करते हो ना, प्लास्टिक रबड़ आप लोग अपने घर के अंदर यूज़ करते हो, तो रबड़ बन जाएगा। अब ये जो रबड़ है यही आपके पास एक प्लास्टिक सल्फ़र है, ठीक है। इसकी बहुत सारे प्रोडक्ट आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो। जो रबड़ आप पेंसिल में यूज़ करते हो वो भी यही सल्फ़र है, ठीक है। घर में जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कोई शेप नहीं होता, मैंने आपको बताया था, दिस इज़ दी एमरफस, तो ये वही प्लास्टिक सल्फ़र है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ज़िग-ज़ैग अरेंजमेंट के अंदर होता है। ज़िग-ज़ैग अरेंजमेंट आप रैंडमली कह सकते हो, यानी जो एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एटम्स आपस के अंदर अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं ना, रैंडमली मूव करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होता है। बहुत सारे सल्फ़र आपस में इस तरीके से जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ज़िगज़ैग होता है, इसके मॉलिक्यूल्स का, इसके एटम्स का अरेंजमेंट, ठीक है। और ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता, ये चेंज हो सकता है रोम्बिक सल्फ़र में, और ये ट्रू एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है सल्फ़र की, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ ट्रू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार